Good morning everybody. Let's study a new topic, that is use of more than one method of separation. हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन, लेकिन अलग अलग जगह सिर्फ एक एक मेथड ही यूज़ हो रहा था। लेकिन अब जो हम लोग एक्टिविटी देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि एक ही एक्टिविटी में या एक ही कोई भी काम आप करते हैं उसमें हम लोग 2-3 मेथड ऑफ सेपरेशन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेयर आई हैव ड्रॉ वन डाइग्राम इन विच देर इज़ अ बीकर। इसको हम बीकर बोलते हैं, जो आपने देखा था कांच का। और इस बीकर में हमने क्या लिया है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। मिक्सचर लिया है सॉल्ट और सैंड का, नमक और बालू का मिक्सचर इसमें हमने ले लिया है। और अब हमें इस बालू और नमक को अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे कि बालू और नमक अलग हो जाए। अब यहाँ पे हम अपना एक मेथड अगर लगाते हैं हैंड पिकिंग, हाथ से चुन चुन के अलग करना, तो क्या ये पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट सैंड एंड मिक्सचर बाय हैंड पिकिंग? नो, हम लोग हाथ से बालू और नमक को चुन के अलग नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों करीब करीब एक साइज़ का ही होता है और इससे बहुत मुश्किल होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, वी विल ऐड सम वाटर इन इट। इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। आपने पहले से देखा ही हुआ था कि हम लोग किस तरह कर रहे थे ये सब एक्टिविटीज़, इसीलिए इसको अब बाय द यूज़ ऑफ डायग्राम मैं आपको दिखाने, ताकि आप भी कॉपी में इस तरह डायग्राम बनाएं। तो हम लोग एक बीकर लेंगे और इसमें सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर डालेंगे और इसको अलग करना है तो हम इसमें क्या कर देंगे, पानी डालेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट एज सोन एज वी एडेड वाटर इन दिस बीकर, द सॉल्ट गेट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। जैसे ही हमने बीकर में वाटर को डाला तो ये नमक जो है वो पानी में डिजॉल्व हो गया, बट द सैंड इज नॉट एबल टू डिजॉल्व, सो इट गेट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। लेकिन बालू ये सेटल नहीं, ये डिज़ोल्व नहीं हो पाया, इसीलिए ये क्या हो गया, ये यहाँ पे जमा हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको मैंने बालू से दिखाया है इस तरह से। सॉल्ट यहाँ डिज़ोल्व हो गया लेकिन बालू तो डिज़ोल्व नहीं हो सका, तो बालू यहाँ जम गया। ठीक है, सेटल डाउन हो गया एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। Sedimentation, a process in which the undissolved material gets settled at the bottom of any utensil or beaker। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, जिसमें ये जो अनडिजॉल्व मटेरियल है, ये जो यहाँ पे सैंड है, ये यहाँ पे जमा हो गया। आफ्टर सेडिमेंटेशन, नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो बीकर में हमें वाटर मिला एक लेयर और नीचे के लेयर में सैंड मिला था, अब इस पानी को हम दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये हमने अपने मेथड दूसरे वीडियो में भी देखा था प्रैक्टिकली। तो इसमें हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं कि एक बीकर से विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड भी हम लोग लेते हैं, जिसके मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, इस तरह का ग्लास रॉड से हम लोग क्या करते थे कि हम लोग पानी को नीचे दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करते थे। और इसे हम ग्लास रॉड इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये सावधानी से ट्रांसफ़र हो, और ये जो सेडिमेंट है इसको तो हमको सेपरेट करना है, अलग करना है ना, तो ये ना आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक बीकर से दूसरे बीकर में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वाटर को बिना सेडिमेंट को हिलाए डुलाए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन। आप लोग ये डायग्राम भी बनाइएगा। अब हमारे नेक्स्ट मेथड में हम देखेंगे कि जो सॉल्ट वाटर हमें मिला, हमने अभी तक क्या क्या किया, पहले हमने सेडिमेंटेशन किया जिसमें से हमने सैंड को सेडिमेंट किया, नीचे जमा हो गया वो, फिर डिकेंटेशन से सैंड को अलग कर दिया और जो सॉल्ट और वाटर है उसको अलग बर्तन में डाल दिया। तो ये हमें मिला था, लेकिन इसमें अभी भी सॉल्ट और वाटर मिक्सअप है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ सॉल्ट चाहिए, वाटर तो नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे,
तो इस सॉल्ट वाटर को हम हीट देंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि वाटर अपना रूप बदलेगा। वाटर यहाँ क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही उसको हीट मिलेगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, भाप बन जाएगा। और गर्मी हम देते जाएंगे, ये भाप बनते जाएगा तब तक जब तक कि ये पूरा पानी भाप बन के उड़ न जाए। जब ये पूरा पानी भाप बन के उड़ गया तो अभी हम लोग इस पानी को थोड़ा कम कर देते हैं। अब ये भाप बन रहा है इसीलिए इस पानी को कम कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे पानी अब क्या हो गया, कम हो गया। और नीचे फिर हम देखेंगे क्या हमें मिलने लगा, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट तो वेपर बन के उड़ नहीं सकता, तो हमें यहाँ पे नीचे मिल जाएगा सॉल्ट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के मेथड से ही सी वाटर से सॉल्ट मिलता है, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आप में से किसी का छूट गया हो तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ज़रूरी है कि आप सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोज़ देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब हमें लास्ट में क्या मिलता है, सॉल्ट, तो हमने क्या देखा कि सैंड, सॉल्ट को अलग करने के लिए हमने किस प्रोसेस, कितने सारे प्रोसेस का इस्तेमाल किया। सो वाइल सेपरेटिंग सैंड एंड सॉल्ट वी अप्लाइड 3 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सैंड और सॉल्ट को अलग करते वक्त हमने 3 मेथड ऑफ सेपरेशन को अप्लाई किया। पहला क्या था, सेडिमेंटेशन, दूसरा डिकेंटेशन और तीसरा इवेपोरेशन। ये तीनों मेथड्स हमें लगे, मतलब कि सिर्फ 1-2 चीज़ को अलग करने में ही हमें 3 मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेस आपके आसपास भी होते होंगे, सिचुएशंस ऐसे आते होंगे जिसमें आपको 2 से ज़्यादा मेथड्स ऑफ सेपरेशन यूज़ करना पड़ता होगा। जैसे कि मान लीजिए वीट, शुगर एंड सिल्क अगर मिक्स है तो फिर आप क्या कीजिएगा, वीट, शुगर एंड सिल्क। तो वीट, शुगर एंड सिल्क को अलग करने के लिए इसमें आपको क्या लगता है, कितने मेथड्स ऑफ सेपरेशन लगेंगे। पहला तो देखिए इसमें वीट है, गेहूं, शुगर चीनी और सिल्क रेशम। तो रेशम को हम अलग कर सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, हैंड पिकिंग। तो पहला मेथड मेरा क्या आ गया, हैंड पिकिंग एक मेथड आ गया, जिससे कि हम लोग सिल्क को इस मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। अब सिल्क तो अलग हो गया, अब वीट और शुगर बच गया। अब आप शुगर को कैसे चुन चुन के अलग कीजिएगा या वीट को कैसे चुन चुन के अलग कीजिएगा, कैसे फटकिएगा। सूप भी अगर आप यूज़ करते, विनोइंग भी करते तो भी नहीं हो पाएगा। आप अगर दूसरा भी कोई मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नहीं होगा। तो इसमें आपको सोचना होगा कि शुगर का प्रॉपर्टी कैसा होता है। तो शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, शुगर तो पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पानी में घोल देंगे। अगर हम इसको डिज़ोल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें जो है, जो वीट होगा वो हमें सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से नीचे मिल जाएगा। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से हमें क्या मिल जाएगा, वीट भी हमें अलग मिल गया। सबसे पहले हमने क्या किया कि सिल्क को चुन के हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर दिया। उसके बाद शुगर और वीट था, तो इन दोनों को अलग करने के लिए हमने फिर से वाटर ऐड कर दिया, जिसमें शुगर डिज़ोल्व हो गया और वीट तो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो वो क्या होगा, वो नीचे सेडिमेंट कर जाएगा, एज ए सेडिमेंट वो डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अभी भी पानी में हमें चीनी है, हमारे पानी में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग पहले तो डिकेंटेशन लगा देंगे, उसको सेपरेट कर देंगे डिकेंटेशन से, जिससे कि हमें वीट अलग से बिल्कुल मिल जाए। क्योंकि सेडिमेंटेशन में तो सिर्फ जमा रहता है ना, डिकेंटेशन में हम पानी को सेपरेट करते हैं, तब हमें अपना वीट मिल जाएगा। और चौथा जो प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, पानी को ठीक जैसे हमने नमक पानी के समय किया वैसा ही करेंगे। वी विल इवेपोरेट इट, इवेपोरेशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। इवेपोरेशन में हम क्या करेंगे, हम हीट प्रोवाइड करेंगे। लेट मी शो यू इवेपोरेशन, हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे। और वाटर जो है उसका नेचर आपको पता है, एज सुन एज इट गेट्स द हीट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। जैसे ही उसको हीट मिलता है वो वेपर बन जाता है।
तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, इवेपोरेशन मेथड के बाद हमें रिमेनिंग सब्सटेंस क्या मिल जाएगा, शुगर। तो देखिए ये जो व्हीट, शुगर और सिल्क है, इसमें हमें कितना सारा मेथड इस्तेमाल करना पड़ा, 4 मेथड इस्तेमाल करना पड़ा। तो इस तरह का और भी एग्जाम्पल्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल्स दीजिए, ऐसा ऐसा इस तरह का चीज़ है, हमारे घर में ऐसा हुआ है, तो हमने 2-3 तरह का मेथड इस्तेमाल करके सामानों को अलग किया, सब्सटेंसेस को अलग किया। और ऑनलाइन क्लासेस में भी हम लोग इस बारे में डिस्कस कर लेंगे कि आप लोग ने और क्या खोज किया, क्योंकि साइंस जो है वो खोज पर आधारित है। आपको हमेशा एक खोजी नज़र रखनी होगी कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप आसपास अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, या वो आपको आसपास साइंस दिखता है कि नहीं। तो बस एक नज़र, खोजी नज़र होनी चाहिए और आप साइंस समझ भी जाएंगे और उसको अप्लाई भी कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।